इंशाल्लाह हम भी नाते पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम भी इंशाल्लाह वहां भी नाते पढ़ेंगे। तो आला हज़रत लिखते हैं कि जब सरकार की तारीफ हो रही होगी, हम्द हो रही होगी, नात ख्वान सब पढ़ रहे होंगे, तो इसमें मुझसे खिदमत यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो फरिश्ते होंगे वो जैसे इशारा करेंगे कि ए अहमद रजा, वही अब तो मौका है ना, वही हाँ रजा। हाँ का मतलब क्या होता है? हाँ वही। तो आप कहते हैं जब मुझसे खिदमत के कुदसी यानी सरकार की खिदमत में रहने वाले फरिश्ते मुझसे कहेंगे हाँ रजा, कहेंगे हाँ रजा, तो मैं कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत है, जाने रहमत है, जाने रहमत है। आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत जारी रहेगा, जारी रहेगा। हाँ वो भी एक शेर है। जिसके सजदे को मेराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, माशाअल्लाह। जी सुहानी घड़ी घड़ी चमका तैबा का चाबा का चाबा, यानी आला हजरत ने उस घड़ी को भी नहीं भूले। कौन सी घड़ी? सुहानी घड़ी। अब वो सुहानी घड़ी कितनी देर में आएगी? अन करीब आने वाली है वो घड़ी। और वो घड़ी में क्या हुआ था? तैबा का चांद चमका था, चांद चमका था, चांद चमका था। यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, तो अब वो घड़ी अन करीब आने वाली है। सुभान अल्लाह, उस घड़ी का इंतजार करना है। तो जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम, पे लाखों सलाम, पे लाखों सलाम, पे लाख माशाअल्लाह जी। काफ गेसु हा दहन, या आंखें, या आंखें, अबरू ऐन और सौद। काफ गेसु हा दहन, या आंखें अबरू ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर, चेहरा नूर, चेहरा नूर, नूर, चेहरा नूर। समझ में आया? नहीं आया होगा। कुरान की ये जुज है ना, काफ हा या ऐन स्वाद, ठीक है, काफ हा या ऐन स्वाद। इसका तर्जमा क्या है? किसी को मालूम है? किसी को भी मालूम नहीं है, इसलिए कि इसका तर्जमा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। किसी ने भी इसका ट्रांसलेशन नहीं किया है। जब कुरान में यासीन लिखा जाता है, नीचे यासीन लिख दिया जाता है। जब काफ हा या ऐन स्वाद लिखा जाता है तो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया। बहरहाल जब उसकी छपाई होती है तो नीचे जो तर्जमा करने वाला है वो काफ हा या ऐन स्वाद ही लिखता है। इसका तर्जमा किसी को भी नहीं मालूम कि काफ हा या ऐन स्वाद है क्या। लेकिन आला हज़रत ने इशारा किया है, इशारे तो करेंगे ना, तो महबूब की अदा की तरफ इशारा है। काफ गेसु, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फे मुबारक है, अगर देखा जाए तो कानों से पलटकर जो यूं आती है ना, यूं वैसा जेड जैसा बनता है। तो काफ गेसु हा दहन, दहन किसको बोलते हैं? ये दहन है। मेरे होठ जो नजर आ रहे हैं ये दहन है। तो ये देखिए आप, दहन, ये हा बन रहा है, हा दहन। या आंखें, यानी जैसे ये ऊपर लकीर है, अबरू की लकीर बनी हुई है, और दो ये नुक्ते हैं या के, ये दो आंखें, ये नुक्ते हैं। काफ गेसु हा दहन, या आंखें। अबरू क्या है? अबरू किसको बोलते हैं? आईब्रूज। हाँ, तो ये आईब्रू जो है ये ऐन भी है और स्वाद भी है। ऐन कैसे है? ये अबरू को ऊपर से आप यूं करके आंखों को लेते हुए ऐन बना लेंगे, ठीक है, और इन दोनों आंखों से यूं करके ये सौद बन गया, दो आंखों से ऐसे सौद बन गया। काफ गेसु हा दहन, या आंखें अबरू ऐन स्वाद, काफ हाया ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर, चेहरा नूर, चेहरा नूर। जो पॉजिटिव सोचेगा पॉजिटिव दिखने वाला है, जो नेगेटिव थिंक रखेगा उसको नेगेटिव दिखेगा। किसी को आधा गिलास खाली दिखेगा, किसी को भरा हुआ दिखेगा। नजर नजर पर है, नजर नजर पर है जी। अच्छा वो चश्मे वाला,
चले सुना देते, इसमें कई नए भी होंगे, सुना दे। दो पड़ोसी थे, दोनों ने घोड़े पाले थे। अब वो पहले तो घोड़े रहते ही थे, जैसे हम गाड़ी पालते वो घोड़े पालते थे, हम घास डालते वो हम पेट्रोल डालते ना, हम पेट्रोल डालते वो घास डालते थे। बहरहाल इन दोनों ने घोड़े पाल के रखे थे। अब पड़ा कैद, बारिश आना बंद हो गई, दोनों साथ में ही जाते घास लेने के लिए। अब मार्केट में घास नहीं मिल रही, मिलती तो वही सूखी घास, सूखी घास उठा के लाते और अपने अपने घोड़ों को खिलाते। एक मर्तबा वो पड़ोसी जब इसके घर पर आया और दस्तक दी, और जो बाहर का हिस्सा होता है जहां घोड़ा बांधा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? तबेला तो हो गया, लेकिन उसमें खुला जो मैदान होता है, वरंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और मुझे याद नहीं रहता, मिरिंडा वरंडा सब एक जैसा ही है। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखकर वो हैरत में पड़ गया कि घोड़ा अपने पैर पे खड़ा है। उसे हैरत हुई कि ये आंगन के अंदर, ये वरंडे में ये घोड़ा अपने पैरों पे खड़ा है और मेरा घोड़ा तो बैठ गया है। और दोनों लेते कहते ना कि एक ही चक्की का आटा खा रहे हैं, तो यूं के एक ही जगह का हम घास ले रहे हैं, लेकिन मेरा घोड़ा बैठ गया, इसका खड़ा है, ये छुप छुप कर कुछ ना कुछ खिला रहा है। कुछ बादाम पिस्ते वाला किस्सा जरूर है इसका। तो ये बदगुमानी का शिकार होना शुरू हो गया, होना नहीं चाहिए। फिर आवाज दी उसको, और सच सच बता, साथ में जाते एक ही जगह से घास लाते हैं, तेरा घोड़ा खड़ा है और मेरा बैठ गया, घास नहीं खाकर कमजोर होकर बिल्कुल अब मरने की तैयारी में। उसने कहा भाई यकीन मानो मैं इसको कुछ भी नहीं खिलाता सिवाय उस घास के। बोले मेरा घोड़ा तो खाता ही नहीं, सामने डालो तो ऐसा लगता है जैसे इसको बिरयानी खानी थी और उसके सामने खिचड़ी खट्टा रख दिया गया। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, हमारा भी एक मूड होता है, तो ऐसा मतलब उसको महसूस होता है, ऐसा मतलब समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो वो उसने जवाब दिया कि इसीलिए मैंने एहतमाम कर लिया है कि मैं अपने घोड़े के सामने घास लाने से पहले उस घोड़े को हरे रंग के, सुभान अल्लाह, कौन से रंग के? हरे रंग के चश्मे पहना देता हूं। तो जब घास सामने आती है उसको हरी हरी दिखती है तो उसको खा लेता है, तो खा लेता है, तो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। तो अब ये एटीट्यूड लाइफ में उसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि अगर हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे तो हर चीज हमें पॉजिटिव नजर आएगी, नेगेटिव रखेंगे तो हमें हर चीज नेगेटिव दिखेगी। तो ऐसा ही मिलाद के मामले में अगर हम अपनी सोच को मुस्बत रखेंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक में से हम तारीफ तलाश करेंगे, हमें तारीफ ही तारीफ मिले, तारीफ मिले, तारीफ मिले, तारीफ मिले, तारीफ, और है ही तारीफ के काबिल, वो है ही तारीफ के काबिल, कौन इसको जुटला सकता है? तो हर मामले में अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। मैं जिम्नन भी अर्ज कर रहा हूं, जो आज घरों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां हो जाती है, शोहर अपनी बीवी पे शक करता है, बीवी अपने शोहर पे शक करती है, मोबाइल चेक करते रहते हैं, इस तरह की हमसे लोग मिलके हमको बताते कि मुझे मेरे पे शक करती है, फोन करती है बार बार, कहां दुकान पे हो तो भी उसको शक होता है कहीं और तो नहीं चला गया, उसको कभी उस पे शक होता है। तो ये शक जो है घरों को तबाह कर देता है। ऐसे ही घर में जो नेगेटिव थिंक रखने वाला है उसको हर चीज नेगेटिव लगी। जैसे ये इज्तिमा में आया तो इसको कुछ ना कुछ माइनस नजर आ रहा होगा, वो ढूंढ रहा होगा कोई माइनस दिख जाए, तो समझ लेना उसने काले रंग का चश्मा पहना है। जी हाँ, काला पहना है उसको काला ही दिखेगा। तो जो हरा लगा कर आया उससे दुनिया में हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आएगी। तो आज अपना ज़हन बना ले, इंशाल्लाह अपनी नजरों पर हमारे जो चश्मे होंगे वो हरे हरे, हरियाली, तो हरियाली हरियाली। अगर सब्ज झंडी दिखा दी जाए तो ट्रेन भी चल पड़ती है। आगे खतरा नहीं है, उसकी अलामत है सब्ज कलर। सिग्नल पे रेड होता है तो रुक जाते हैं ना, और ग्रीन होता है तो चल पड़ते हैं। डॉक्टर भी मशवरा देते हैं कि हरे कलर को देखा करें, नजरें अच्छी रहेगी, तेज होगी। अस्पतालों में देखे आप, ग्रीन पर्दे लगे होते नहीं लगे होते? किसने किसने देखे? सब जने देखे, सब इस्लामी भाई ने भी देखा है माशाअल्लाह। इसीलिए हम सब इमामों को भी पहनते हैं सब्ज गुंबद की निस्बत से। तो आप नियत कर लें इंशाअल्लाह कि इंशाअल्लाह इस हरियाली को सजाए रहेंगे और सर सबसो शादाब रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो बहरहाल खूबी तलाश करने वाले को खूबी मिलती है,
और नेगेटिव तलाश करने वाले को नेगेटिव मिलेगा। अल्लाह ताला हमारी सोचों को पॉजिटिव बनाए, हमारी थिंक पॉजिटिव रहे। अल्लाह करे हमारी सोच मुस्बत रहे, मनफी ना रहे, मुस्बत रहे। अल्लाह करे। सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मोहम्मद में भी दाल है और दावत इस्लामी मोहम्मद के दाल पे खत्म होता है और वहां से शुरू होता है दावत इस्लामी। ये तबलीग कुरान और सुन्नत की दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक, जिसका नाम है दावत इस्लामी। 1981 में शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने इस तहरीक की बुनियाद रखी और देखते ही देखते ये तहरीक आज दुनिया के मोर देन 190 कंट्रीज में अपना पैगाम आम कर चुकी है। अब 190 मुल्क में एक ही जबान नहीं है जो उर्दू है। कहीं आप जाएंगे तो थाई चलेगी, तो कहीं इंडोनेशियन चलेगी, कहीं मलेशियन चलेगी, तो कहीं अफ्रीकन चलेगी, तो कहीं इंग्लिश चलेगी, तो कहीं सिंग्लिश चलेगी। जी हाँ, अब कोलंबो में जाएंगे सिंग्लिश चलेगी। कहीं हिंदी है तो कहीं सिंधी है, कहीं गुजराती है तो कहीं मराठी है, कहीं बंगाली है तो कहीं अरबी है। दुनिया की इतनी जबान, इतनी कौम, इतनी रंगों नस्ल के लोग, कोई ऊंचा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई चपटी नाक वाला है, सबका एक अपना अपना कौम का एक सूरत शक्ल अल्लाह ने पैदा की है। लेकिन दावत इस्लामी के साथ हर कौम शामिल है। एक शख्सियत है, एक अमीर अहले सुन्नत है। नियर अबाउट 32 years ago, 32 साल पहले वो मर्दे कलंदर उठा इस काम को लेकर और इस सोच को लेकर के मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश किसी कामिल थी। उठने वाले कदम में कैसे जज्बात थे, तदबीर कैसी ताम थी, कलाम कैसा मीठा था और आला हज़रत का कैसा फैज लिया था कि जिन्होंने आज पूरी दुनिया में दावत इस्लामी को पहुंचा दिया। और जिस दावत इस्लामी के तहत हम भी बैठे हुए हैं, दावत इस्लामी ये गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाती है। अब कब बनाती है? अभी आपने देख लिया है ना, शंकर से मोहम्मद हो गए और पुकारने के लिए मिलाद रजा हो गए। ये दावत इस्लामी का काम है। दावत इस्लामी मस्जिदें बनाती है, दावत इस्लामी इज्तिमात करती है, दावत इस्लामी मदनी काफिले सफर कराती है, दावत इस्लामी 63 दिन के कोर्सेज कराती है, दावत इस्लामी हज तरबियती इज्तिमात कराती है, दावत इस्लामी मदनी चैनल चलाती है, दावत इस्लामी जामिया चलाती है, दावत इस्लामी मदरसे चलाती है, आलिम बनाती है दावत इस्लामी, मुबल्लिग बनाती है दावत इस्लामी, हाफिज बनाती है दावत इस्लामी, गूंगे बेरों में काम करती है दावत इस्लामी, जेलों में जाकर कैदियों को समझाती है दावत इस्लामी, पूरे रमजान का इंतकाम करवाती है दावत इस्लामी। मदनी मुसाफिरों के जरिए अपने पैगाम को आम करती है दावत इस्लामी। प्रिंट मीडिया के जरिए, मकतबतुल मदीना के जरिए किताबों को आम करती है दावत इस्लामी। अब किस सिमत में दावत इस्लामी को देखना चाहते हैं? दारुल मदीना मॉडर्न एजुकेशन प्लस इस्लामिक स्टडी दोनों साथ में, दारुल मदीना के नाम से स्कूल चलाती है दावत इस्लामी। शोबा तालीम कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उस पर पढ़ने वाले तलबा तक दीन, मसलक और सुन्नत ये पहुंचाती है दावत इस्लामी। ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैं जेल खाने का अर्ज कर चुका हूं, गूंगे बेरों का अर्ज कर चुका हूं। मदरसतुल मदीना बालिगान में नौजवानों को कुरान मजीद सिखाती है दावत इस्लामी और मदीने का दीवाना बनाती है दावत इस्लामी। इमामा पहनाती है दावत इस्लामी, 3 उंगलियों से खिलाती है दावत इस्लामी, मदनी उलिया पहनाती है दावत इस्लामी, नाते सिखाती है दावत इस्लामी, बयान सिखाती है दावत इस्लामी, सदाए मदीना दावत इस्लामी, मस्जिद दर्स दावत इस्लामी, इलाकाई दौरा दावत इस्लामी, इलाकाई दौरे में बयान दावत इस्लामी।
नेकी की दावत, दावत इस्लामी, मदनी काफिले दावत इस्लामी, गीबत से बचाए दावत इस्लामी, झूठ से बचाए दावत इस्लामी, शराब से बचाए दावत इस्लामी, गाने बाजों से बचाए दावत इस्लामी, माँ बाप का अदब सिखाए दावत इस्लामी, उलमा का अदब सिखाए दावत इस्लामी। अब मैं कितना बोलूं, दावत इस्लामी में बोलते रहेंगे तो सुबह हो जाएगी। और समझ लो बस, आ जाओ दावत इस्लामी में। कौन कौन नियत करता है? सब आ जाओ मदनी माहौल में, मदनी रंग में रंग जाओ, इश्क के रंग में रंग जाओ। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अभी तो अपने अपने इलाकों में इज्तिमा हो रहे हैं, एक दिन वो भी आएगा कि जिस जगह आप बैठे हैं इसके ऊपर आलीशान फैजान मदीना तामीर होगा। ये कपड़े के शामियाने नहीं होंगे, बल्कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंक्रीट की छत डली हुई होगी, सीलिंग होगा मजबूत। तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसको हमें जल्दी से कंप्लीट करना है। पैसा कौन देगा? आप देंगे। आप, जी हां आप देंगे। जब आपने एक हैदराबाद शहर में 6000 मस्जिदें बना ली है, तो क्या फैजान मदीना नहीं बनाएंगे? बनाएंगे नहीं बनाएंगे? 3 फेज में यह काम होगा। पर स्क्वायर फीट 650 रुपए। ये थोड़ा आप बता दीजिए। ये हमारे 3 फेज में काम होगा इंशाल्लाह। तो ये पर स्क्वायर फीट जो है 650 रुपये रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिम्मेदार इस्लामी भाई भी है, तो ये तरकीब दिलाने के लिए कहे कि 650 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस्लामी भाई यहाँ पर अमाउंट जमा कराए और रसीद भी ले, मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दे सकते। प्यारे इस्लामी, अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक नौ मुस्लिम ने, मतलब गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया। जब आप दावत इस्लामी का फैज़ान मदीना देखेंगे, जब इसमें भरा रहेगा, इज्तिमा चलेंगे, तरबियत होती रहेंगी, काफिले आते जाते रहेंगे, तो आप सोचिए कि कितने लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो मुसलमान होंगे। मदनी चैनल के ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह फैज़ान मदीना के मतलब तामीरात का ये दिखाया जाता है, तो सिलसिला होता है, तो आपसे ही गुजारिश है कि इसमें भरपूर ताउन करें इंशाअल्लाह। जी, तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि 650 रुपए एक स्क्वायर फीट, तो कितने स्क्वायर फीट होना है अपने को? 2400 का एक है। तो अगर ये इस्लामी भाई मतलब SFT का एक फेज है, दूसरा फेज 2100 SFT का है, तीसरा 2500 SFT का है। नहीं, एक को करना है तो ये सबके जिम्मे अगर हम कितने कितने तकसीम करें तो हो जाएगा। एक अगर 12 SFT का भी ले ले तो कब? मैं वही अर्ज करना चाह रहा, एक का कितना? 650 SFT। नहीं, ₹1 650, तो 650 एक हो रहा है। तो आज 12वीं शरीक की रात है, 12 फेज 12 स्क्वायर फीट की अगर जिम्मेदारी आप ले लेते हैं, कौन कौन नियत करता है इंशाल्लाह? सोच रहे हैं क्या करेंगे यार, इतना बड़ा काम दे दिए। 7,800 रुपए अगर जितने यहां बैठे हुए हैं, ये सब 7,800। ये इसमें ये नहीं कि 7,800 आप खुद अपने दे दे तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने भाइयों से ले लें, रिश्तेदारों से ले लें। 7,800 रुपए जमा करके अगर आप मदनी मरकज तक पहुंचाते हैं और ये सारे मिलकर कोशिश करते हैं, तो हमारा एक फेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम दूसरे की बात करें, पहले एक तो हो। कौन कौन नियत करता है इंशाल्लाह? करवा दें, और करवा के रसीद जरूर लें प्लीज। और ये पैसे जमा कहां कराएंगे? मकतबतुल मदीना, मुगलपुरा पानी की टाकी, मुगलपुरा पानी की टाकी के पास आप आए, और जब पैसे दे तो उनको आप ये जरूर कहें कि रसीद हमें दीजिए। रसीद लिए बगैर आप चंदा ना दें, किसी को भी ना दें। रसीद लेना ये जरूरी है, हमारा तरीकेकार बना हुआ। या अपने डिविजनल निगरान को आप जानते होंगे, क्योंकि डिवीजन निगरान ये मशहूर होते हैं। तो डिविजनल निगरान के पास अगर आप जमा कराना चाहें तो वेरी वेल जमा करा दीजिए, करवा सकते हैं। मैं क्यों बोलूंगा बाद में जी? हाथों हाथ कोई देने जा रहा है। अच्छा, कोई हाथों हाथ देना चाहे तो भी दे दें इंशाल्लाह। अब फिर वो रश हो जाएगा। चलें, अब जो है यहाँ झोली लगाई जाएगी, झोली फिराई जाएगी।
तो ये झोली जो है ये फैजान मदीना के लिए नहीं है, ये जैसे ये इंतजामात वगैरह दीगर जो काम हुए तो उसमें भी मतलब खर्च हुए, तो आप कुल्ली इख्तियार के साथ झोली में दे दें। यदि फैजान मदीना की रकम आपको वहां मुगलपुरा पे जमा करानी है तो वो वहां जमा करा देना, या बाद में आप ये मजलिस के इस्लामी में वहां रहेंगे उनसे आप मिलकर तरकीब बना लेना, ठीक है इंशाल्लाह। अभी झोली फैलाई जाएगी, झोली में आप जो डालना चाहे डाल दें। मैं तो अर्ज करूंगा कि आप अपने जेब खाली कर दें, ताकि खाली होंगे तो सुबह हम दुआ करेंगे, इसके बाद ये भरना शुरू हो जाएंगे। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जल्दी जल्दी करना, फिर आगे इंशाल्लाह मजीद भी हमें सोचना। फिर बाद में इस्लाम में कई चले जाते हैं, तो हर रात सोने की थोड़ी है, कुछ रातें ऐसी भी होती है जिसमें सोई हुई किस्मत को जगाया जाता है। तो आज की रात जगने की रात, तो थोड़ा हिम्मत में रहे, हौसला रखें, ऐसे थक जाएंगे तो कैसे चलेगा जी। कौन सो गए? नहीं नहीं सोना नहीं है, जग रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब बेदार है, होशियार है। अच्छा यहाँ होशियार कहते हैं, कौन कौन होशियार है? माशाल्लाह सब होशियार है, सुभान अल्लाह। तो चले अब आप होशियार हैं और झोली में भी डाल रहे हैं। जब आपको वक्फा दिया जाए नियाज खाने के लिए, आप नियाज खा लीजिए, जो सहरी करना चाहे सहरी कर ले, आपकी जैसी इच्छा मर्जी। सहरी करना है सहरी करे, कल का रोजा रखना है मरहबा, जो रखना चाहते रखें। बाकी ये नियाज है, इसको हर कोई खा सकता है, मगर वो आशिक रसूल। ये पहले अर्ज कर दिया, फिर मतलब मसला ना हो, पहले ही अर्ज कर दिया कि आशिक रसूल होना जरूरी है। तो जो आशिक रसूल है वो फिर नियाज खा ले, और नियाज खाने के बाद फिर सीधे कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? यही आना है, ठीक है। उसमें डिले ना करें, क्योंकि हमारे पास जो सुहानी घड़ी है उसका वक्त बिल्कुल कम रह जाएगा। आप खा के आएंगे यहाँ और बस वो समझे थोड़ी देर महफिल चलाएंगे और सुबह बहारा का वक्त आ जाएगा। और इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है मालूम है? एक चीज हो सकती है, काया पलट सकती है। कैसे? और वो तो है ही, मैं इससे पहले एक इशारा दे रहा हूं कि इसमें यह हो सकता है कि ये जो पहले बैठे हुए हैं ना, ये शायद हो सकता है बिल्कुल आखिरी में चले जाएं और आखिरी वाले पहले आ जाएं, ये हो सकता है। तो आपने अपनी अपनी जगह प्लीज संभाल के रखना, क्योंकि आगे बैठने वालों को आगे ही रहना है, ठीक है। जल्दी आएंगे तो आगे, ऐसा नहीं है कि आप अपनी सीट रोक के चले जाएंगे, रिजर्वेशन की कोई तरकीब नहीं है, लेकिन ऐसे अर्ज कर रहा हूं समझाने के लिए। तो